Now the next one in the form of the corporate restructuring is reduction in capital. When the company reduces its capital, अगर कंपनी अपना कैपिटल रिड्यूस करना चाहती है, फॉर एग्जांपल अगर अभी कंपनी का इक्विटी कैपिटल है 2 करोड़ रुपीज़, बट द कंपनी वांट्स टू रिड्यूस इट टू 1 करोड़ रुपीज़, तो दैट इज़ रिडक्शन इन कैपिटल. कंपनी क्या करेगी, अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर देगी. इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, व्हेन द कॉर्पोरेट इज लोकेटेड टू रिड्यूस द लाइबिलिटीज़ भी रिड्यूस कर देगी और कैपिटल भी रिड्यूस कर देगी, और एक्सटिंग्विश और कैंसिल एनी पेड कैपिटल, अनपेड नहीं आएगा, एनी पेड कैपिटल, और इज़ परमिटेड टू पे ऑफ एनी पेड अप कैपिटल. या तो फिर वो परमिट हो जाएगा कि आप पेड अप कैपिटल रिड्यूस कर दो. पे ऑफ मीन्स नाउ द जो भी शेयर होल्डर है, फॉर एग्जाम्पल उसने 8 रुपीज़ ही पे किया था और 2 रुपीज़ उसका अनपेड कैपिटल है, तो वो जो 2 रुपीज़ अनपेड कैपिटल है, ही नॉट पे एनी फर्दर. वो 2 रुपये अनपेड कैपिटल नहीं पे करेगा, उसको वो शेयर का कीमत 8 रुपीज़ ही हो जाएगा. एनी पेड अप कैपिटल विच इट एक्सीड्स इट रिक्वायरमेंट. देन यू हैव बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज़. जब भी कंपनी अपनी शेयर्स खुद खरीद देती है, दैट इज़ बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज़. फॉर एग्जाम्पल अभी कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास है, राइट. नाउ द शेयर ऑफ द कंपनी आर विद द कॉमन पब्लिक, बट द कंपनी वॉन्ट्स दैट कि जो भी शेयर्स है वो प्रोमोटर्स के पास आ जाए. देखो क्या होता है, व्हाट हैपन्स इज, जब भी शेयर्स बाहर है तो वोटिंग राइट्स भी बाहर है, डिसीजन मेकिंग पावर भी बाहर है, लेकिन हमारे पास सरप्लस कैश है. कंपनी के पास इतना कैश है कि कंपनी अपना शेयर्स खुद खरीद लेती है, और फिर क्या होता है, कंपनी बहुत ग्रो कर रही है तो कंपनी वोटिंग राइट्स खुद ले लेगी, अपना डिसीजंस खुद लेगी, और बेनिफिट भी प्रोमोटर्स के पास जाएगा. इस केस में क्या करती है कंपनी, सरप्लस कैश, सो दे बाय बैक द शेयर्स. The term buyback refers to repurchase of its own shares legally or illegally prohibited under Section 77 of Companies Act. However, now it's permitted to buy back the shares. अभी वो लोग क्या परमिट कर देते हैं कि शेयर्स बायबैक हो जाने चाहिए. Now the another one is joint venture. आपका जो दूसरा टॉपिक है वो है जॉइंट वेंचर. नाउ व्हाट इज़ जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर क्या है. एंड फॉर एग्जांपल 2 कंपनीज़ हैं, उनको एक मॉल बनाना है. एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है. कंपनी ए और बी दोनों मिलके एक वेंचर स्टार्ट करते हैं जहाँ पे वो लोग मॉल बनाएंगे या तो कोई कंस्ट्रक्शन उनको करना है. तो व्हाट दे विल डू, अनदर मेजर फॉर्म ऑफ द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज जॉइंट वेंचर. वो जॉइंट वेंचर है वेयर 2 और मोर कंपनीज कैन कम टुगेदर टू कंट्रीब्यूट टू द इक्विटी कैपिटल. जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी इक्विटी कैपिटल में आएंगी. द थर्ड पार्टी विच इज़ न्यूली फॉर्म टू फुलफिल द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, और फिर उनका जो प्रोजेक्ट है जैसे कि मॉल बनाना है वो कंप्लीट करेंगी. जॉइंट वेंचर में दे कम फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. अमालगमेशन में वो हमेशा के लिए आ जाएंगे साथ में. ए कंपनी है, बी कंपनी, ए कंपनी और बी कंपनी मर्ज हो जाती है, तो अमालगमेशन और मर्जर में हमेशा के लिए साथ में आ जाते हैं. जॉइंट वेंचर के लिए दे कम फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर. फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन का काम 3 साल चलेगा, 4 साल तक चलेगा. 4 साल तक दे विल बी टुगेदर, बाद में दे मे और मे नॉट बी टुगेदर. फिर उनको फिर माइट बी आफ्टर 8 to 10 years उनको दूसरा सेकेंड कंस्ट्रक्शन का वो काम मिले वेर इन दे कैन कम टुगेदर. बट जॉइंट वेंचर में वही रहता है, दे कम फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. नाउ देयर इज़ अ लीवरेज्ड बायआउट. नाउ व्हाट इज़ अ लीवरेज्ड बायआउट. लीवरेज मतलब हम लोग कहीं से लीवरेज ले रहे हैं, कहीं से उधार ले रहे हैं. उसमें क्या होता है, कंपनीज उधार लेती है और किसी कंपनी को लेती है. नाउ इफ़ यू से अगर कोई कंपनी है वो उधार लेके दूसरी कंपनी को लेती है और बाई करती है, देन इट इज़ अ लीवरेज बायआउट. फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसने 4000 करोड़ यहाँ से लिया और किसी एक कंपनी को बाय कर लिया. They bought 4,000 crores to buy the another company. It is a transaction where the corporate has a huge debt proportion to gain control over another company, where its assets are used as a collateral. उनके assets collateral के तरह use होते हैं for these loans. These under leverage buyout does not invest money or ऑफ इट्स ओन, रादर इट बोरोज फंड्स. इसमें जो लीवरेज बाय आउट है उसमें खुद का पैसा नहीं जाता है, जो भी पैसा वो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो कहीं से बोरो करते हैं. सो हियर वी एंड. ये आपका फॉर्म्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट 2 था. यहाँ पे हम एंड करते हैं.
forms of restructuring, forms of corporate restructuring. These are the forms which are important from the exam point of view, important from the practical, जो आप practical जब भी आप books of accounts बनाओगे या when you'll enter into the practical area of your work, this would be important. इसका knowledge बहुत काम का है. So that is it. आपका यहाँ पे 12 points of leverage of types of corporate restructuring end होता है. This is part 2 of types of corporate restructuring. Both the parts are important. ये जो notes है, these are very appropriate notes, I must say. So that's all. In next class we'll be coming up with the next topic. So that's all for now.